नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग प्रस्तुत हैं वर्ग कुंडलियों की एक अन्य वीडियो लेकर के। और वर्ग कुंडलियों में एक बहुत अच्छी परिचर्चा हमारे इस चैनल पर हो चुकी है, जिसमें कि सभी वर्ग कुंडलियों के ऊपर अलग अलग ढंग से हमने विचार अपना प्रस्तुत किया है, जिसमें जो मेरे अपने विचार हैं वह भी मैंने प्रस्तुत किया है। वर्ग कुंडलियों की जो भी मैं श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रेफरेंस मैं लेता हूँ वह बृहत पराशर होरा शास्त्र से ही लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो विचार हैं वह प्रस्तुत करता हूँ। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में चैप्टर 8 अध्याय 8 में वर्ग विवेका अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो इस वर्ग कुंडलियों को प्रयोग कैसे किया जाए, इनके विवेक के बारे में भी बताया गया है। इन वर्ग कुंडलियों को 4 अलग श्रेणी में बांटा गया है। इनका एक विश्वाबल बल दिया गया है और इनके बल को देख करके इनको एक संज्ञा भी प्रदान की गई है। इसकी पूरी परिचर्चा आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। तो देखिए, प्राचीन काल में आज से 5000 साल पहले जब यह पुस्तक लिखी गई, उस कालखंड में लोगों के पास आज के आधुनिक कालखंड के समान आसानी से कागज कलम उपस्थित नहीं थे। तो लोगों ने जो भी चीज़ें लिखी बड़े ही सांकेतिक रूप में लिखी, और एक संकेत जो भी उन्होंने दिया उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत गहरी गहरी व्याख्या निकल के आती है। उसी प्रकार से जब मैं इस अध्याय को पढ़ता हूं तो जो मेरा अपना विचार है उसको मैं आज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का जो यह वीडियो है वह है वर्ग विवेकाध्याय। वर्ग विवेकाध्याय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ग कुंडलियों के 4 वर्ग और होते हैं। इनको बोला जाता है षड वर्ग, सप्त वर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग। षड वर्ग में 6 वर्ग कुंडलियां आती हैं, इसलिए उसे षड वर्ग कहते हैं। यह षड वर्ग जो है, इसमें जो 6 कुंडलियां हैं उनको जाने तो यह है लग्न, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश। इसी तरीके से इसी षड वर्ग में एक वर्ग और जुड़ जाए जिसको कि हम सप्तमांश कहते हैं, D7 आप कहते हैं। D7 को जब आप जोड़ लेंगे तो फिर ये सप्तवर्ग हो जाता है। तो सप्तवर्ग में अब कितने प्रकार की कुंडलियां होंगी वर्ग कुंडलियां? तो 7। कौन कौन सी? तो वह जाने लग्न, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश और सप्तमांश। तो यह षडवर्ग सप्तवर्ग क्यों दिया गया? पहले और दूसरे में क्या भेद है? सप्तवर्ग जो है वह आप जब देखेंगे कि इसमें सप्तमांश जुड़ गया। सप्तमांश से हम क्या देखते हैं? संतान सुख देखते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि षड वर्ग की कुंडलियों में हम संतान नहीं देख रहे हैं। इसको और समझा जाए तो आप यह समझ सकते हैं कि किसी बच्चे की कुंडली यदि आपको देखनी है, क्योंकि बच्चे को तो संतान नहीं होगी, तो किसी बच्चे की कुंडली देखनी है आपको, तो षड वर्ग का निर्माण करिए और षड वर्ग के आधार पर कुंडली बना लीजिए। जब आप किसी वयस्क पुरुष की कुंडली बना रहे हैं तो वहाँ पर सप्तमांश प्रयोग होगा। ठीक। अब श्रेणी के हिसाब से अब और थोड़ा देखेंगे तो वयस्क पुरुष जिसको कि संतान प्राप्ति हो रही वह कौन है? सांसारिक पुरुष है। फिर जो 10 वर्ग है वह आध्यात्मिक लोगों के लिए है। आध्यात्मिक लोगों की कुंडली देखने के लिए है। इसके अलावा वह लोग जो कि समाज में बहुत ही विशेष स्थिति में पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप राजा कह सकते हैं, जो समाज का नियंत्रण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, जहां से वो जिसको प्राचीन काल में कहा जाए तो उसे राजा आप कह सकते हैं कि राजा ही 10 दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाते थे। तो इसलिए जो है राजा के लिए और आध्यात्मिक लोगों के लिए यह 10 वर्ग हैं। इसके साथ साथ यह जो षोडश वर्ग है, अच्छा 10 वर्ग में कुंडलियाँ कौन कौन सी प्रयुक्त होंगी? तो 10 वर्ग में जो वर्ग कुंडलियाँ प्रयुक्त होंगी उसको भी जान लें। जो पहले की सप्तवर्ग तक की हैं वो सारी लगेंगी, यानी लग्न, होरा, दृष्काण, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, सप्तमांश। इसके बाद 10 वर्ग में 3 कुंडलियां और जुड़ जाती हैं। 3 वर्ग कुंडलियां जिनका नाम है दशमांश, षोडशांश और षष्ठ्यांश, यानी कि D10, D16 और D60 भी इस 10 वर्ग में जुड़ जाते हैं। अब जो चौथा वर्ग है वह है षोडश वर्ग का। षोडश वर्ग जो है, यानी कि जो भी हमने षोडश वर्ग पढ़ा उसकी सारी व्याख्या यहाँ पर मिलती है। और
यह षोडश वर्ग का मायने क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि 16 कलाओं से युक्त जो है उसकी व्याख्या षोडश वर्ग से है। तो 16 कलाओं से युक्त कौन है? 16 कलाओं से युक्त वह परम पिता परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो जो 16 कलाओं से युक्त है उसकी व्याख्या अगर षोडश वर्ग में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह हमें प्रश्न कुंडली में प्रयुक्त करने के लिए सबसे अच्छा वर्ग है। षोडश वर्ग में जो 16 वर्ग कुंडलियां दी गई हैं, इनका बहुत अच्छा प्रयोग हम प्रश्न कुंडली में कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी और थोड़ा सा इसमें और हम परिचर्चा करेंगे। इन वर्ग कुंडलियों में विंशोपक बल दिए गए हैं। विंशोपक बल का अर्थ है 20 का बल। कोई भी बलि है या अधिक बलि है या कम बलि है, इस चीज को 20 के पैमाने से जानने की कोशिश की गई। 20 का एक रेफरेंस लिया गया है। जैसे आज के ज़माने में आप 30%, 40% और 100% समझते हैं परसेंट के फॉर्म में, प्रतिशत के रूप में, उसी तरीके से पुराने कालखंड में 20 को 100 समझ लीजिए और उसके हिसाब से रेफरेंस पॉइंट लिए गए हैं। जैसे कि आज सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि वो फलाना व्यक्ति फलाने से 20 पढ़ेगा, 21 पढ़ेगा, 19 नहीं पढ़ेगा। तो क्या है, हम उसके बल की बात कर रहे हैं। यह जो बल की बात हम कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो है ये विश्वा बल है। इस बल को आप समझना है कि जो वर्ग कुंडलियां अलग अलग हैं, यानी कि षड्वर्ग, सप्तवर्ग, षोडश वर्ग और 10 वर्ग, यह जो 4 वर्ग कुंडलियां हैं, इनके अंदर जो विभिन्न कुंडलियां हैं उसमें ज्योतिषी किस वर्ग कुंडली को कितना वेटेज दे, यह निर्धारित किया गया है विश्वाबल से। तो विश्वाबल षड्वर्ग में D1 यानी कि लग्न कुंडली को कितना है, तो 6 का है। यानी 20 में से 6 अंक जो है वह तो लग्न के हो जाते हैं। होरा के 2, दृष्काण के 4, नवमांश के 5, द्वादशांश के 2 और त्रिशांश के 1, कुल मिला के देखेंगे तो 20 हो जाते हैं। इसी प्रकार से सप्तमांश में यही विश्वाबल लगभग इसी क्रम में, लग्न के लिए 5 विश्वाबल है, होरा के लिए 2 और दृष्काण के लिए 3 और नवमांश के लिए 2.5 और द्वादशांश के लिए 4.5 और त्रिशांश के लिए 2 और सप्तमांश के लिए 1। यह बल विश्वाबल प्रदान किया गया है सप्तमांश में। इसी प्रकार से यह जो विश्वाबल है 10 वर्ग कुंडली में लग्न के लिए 3, होरा के लिए 1.5, दृष्काण के लिए 1.5, नवमांश के लिए 1.5, द्वादशांश के लिए 1.5, त्रिशांश के लिए 1.5 और सप्तमांश के लिए 1.5 और दशमांश के लिए 1.5 और षोडशांश के लिए 1.5 और षष्ठ्यांश के लिए 5। कितना बल दे दिया? 5। तो आप यह कह सकते हैं कि 10 वर्ग कुंडली में जो विंशोपक बल है वह उसमें षष्ठ्यांश के लिए 5 और लग्न के लिए 3 देने के बाद बाकी के सभी वर्गों में 1.5 का विश्वाबल निर्धारित किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से जो षोडश वर्ग है, षोडश वर्ग में जो विश्वाबल दिया गया है उसमें लग्न को 3, दृष्काण को, लग्न को 3, दृष्काण को 3, षोडशांश को D16 को 2 और षष्ठ्यांश को 4 दिया गया है। इसके साथ साथ होरा को 1, दृष्काण को 1, त्रिशांश को 1 दिया गया है। अन्य सभी कुंडलियों को आधा 0.5 आधा का बल दिया गया है। यानी सभी कुंडलियों का जो रेफरेंस पॉइंट है वह बहुत बल जो है थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से जो षोडश वर्ग है उसमें सबसे बली कौन है, तो षष्ठ्यांश है। षष्ठ्यांश के बाद लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को बल मिलता है और उसके बाद जो है होरा, दृष्काण और त्रिशांश को और षोडशांश को बल मिलता है और बाकी की जितनी भी कुंडलियां हैं उनको 0.5 का ही वेटेज दिया जा रहा है। तो ये जो आप बल देखते हैं ग्रहों का, उसमें उनका बल देखने के बाद उनको कितनी वेटेज देनी है
देखनी है वह वर्ग कुंडलियों का जो वेटेज विंशोपक बल में दिया गया है उसके आधार पर समझना चाहिए। इसके साथ साथ इन ग्रहों को कुछ संज्ञा भी प्रदान की गई है। जैसे जब आप षड्वर्ग देखते हैं तो षड्वर्ग में कोई ग्रह यदि किसी एक जगह पे किसी एक कुंडली में जाके बली हो जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको कहीं पे कोई जो है समझ लीजिए महत्व नहीं दिया गया है। मगर जब कोई ग्रह दो स्थान पर दो वर्ग कुंडलियों में बली होता हुआ दिखता है तो उसको किंसुक की संज्ञा दी जाती है। अब यह किंसुक क्या है? तो किंसुक जो है वह जंगल में जाइए घूमते, जो छोटे छोटे फूल दिखते हैं तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो उसी प्रकार से उसकी संज्ञा दी गई किंसुक। मतलब सामान्यतः लगभग हर कुंडली, किसी भी कुंडली को आप उठाएंगे तो आप यह पाएंगे कि किंसुक यानी कि दो ग्रह जो है दो वर्ग कुंडलियों में बली हो गया, तो उसको नोटिस किया गया है और बहुत महत्व नहीं दिया गया है। फिर जो ग्रह तीन वर्ग कुंडलियों में बली दिख रहा है तो उसको संज्ञा दी गई व्यंजन की। व्यंजन का अर्थ क्या हुआ? तो व्यंजन का अर्थ यह हो गया कि मतलब जैसे एक खाता पीता घर, हम बोलते हैं ना वो भाई खाते पीते घर का लड़का है, वो भाई खाते पीते घर की लड़की है, तो वैसे ही व्यंजन को समझिए कि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाने पीने पहनने उड़ने की व्यवस्था दे देगा, ऐसा उसको समझा जाएगा। चौथा जो वर्ग है, तीसरा जो वर्ग है, जब कोई ग्रह चार वर्ग कुंडलियों में बली दिखे, चार वर्ग कुंडलियों में मजबूत दिखे, तो आप यह समझ लीजिए कि उसका जो नाम दिया गया है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, उसको नाम दिया गया है चामर। चामर मतलब चर्म, चमड़ा। अब चमड़े से क्या अर्थ है? तो चमड़े का जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, जब आप देखेंगे, तो वो यह कहना चाहते हैं कि यह जो ग्रह षड वर्ग कुंडली में किसी व्यक्ति की कुंडली में चार जगहों पर बली हो गया है तो यह व्यक्ति को भोग की प्राप्ति कराता है। यानी कि भोजन मिल गया तो भोजन के बाद भोग, थोड़ी और उन्नत अवस्था, आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से भौतिक बना देगा, भौतिक उन्नति के लिए अच्छा हो गया। तो कोई भी ग्रह है किसी की वर्ग कुंडली में यदि वह चार स्थानों पर बली हो गया है तो इसका मतलब है वो भौतिक बल दे रहा है, व्यक्ति के घर में रुपया पैसा धन धान्य पर्याप्त होगा और उसको भोग विलास की पर्याप्त सामग्री प्रदान करेगा। अब अगला क्या है? तो अगला है छत्र। यदि कोई ग्रह इन 6 वर्ग कुंडलियों में से 5 वर्ग कुंडली में यदि बहुत बली हो जाए तो उसको हम कहते हैं छत्र। छत्र मतलब ये थोड़ा बड़ा आदमी हो गया, ये अपने साथ अपने छत्र में, अपने छाते में कई लोगों को शरण दे सकता है। उसके पास 15, 20, 25 आदमी जो है जा करके उसका दरबार कर रहे हैं, उससे उसके जाके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यह उस व्यक्ति की पहचान हो गई। और जो अगला है, यानी कि कोई ग्रह यदि 6 वर्ग कुंडलियों में बली हो गया है तो वह ग्रह इतना बली है कि वह व्यक्ति को राजा बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि वह राजा, आज के कालखंड में समझा जाए तो व्यक्ति किसी क्षेत्र का विधायक हो सकता है, किसी क्षेत्र में उसका बहुत बल हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस चला सकता है, एम्पायर चला सकता है, उसके पास कई लोग 100, 200, 400, 500 लोग भी जाकर के सेवा करते हुए नजर आ जाएंगे। यह डीएम हो सकता है। तो ये तो बात हुई। और उसको नाम क्या दिया गया? कुंडल। कुंडल मतलब कुंडल, पुराने समय में कुंडल लोग पहनते थे। तो जैसे आज आप कहीं भी घूमिए तो हर कोई आपका आईडी कार्ड मांग लेता है कि भैया अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो पुराने समय में ऐसे आईडी कार्ड तो छपी हुई नहीं लगती थी, तो कुंडल वो लोग पहनते थे जो कि राजा से संबंधित होते थे, राज दरबार से संबंधित होते थे, तो वो लोग कुंडल पहनते थे, है ना। तो पहचान हो जाती थी, कुंडल पहना है मतलब वो राजा से संबंधित है, ठीक, वो राज परिवार से संबंधित है, इसलिए वो कुंडल पहने हुए हैं। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। उसके बाद जो अगला जो संज्ञा आती है कि यानी सप्तमांश में, सप्तवर्ग में जो कोई ग्रह यदि 7 वर्ग में बली हो गया
तो उसको जो संज्ञा दी जा रही है वह संज्ञा दी गई है मुकुट की। मुकुट जो है राजा का उत्तराधिकारी प्राप्त करता है, यानी कि संतान प्राप्त करता है। अब देखिए सप्त वर्ग में हम संतान के लिए किसको प्रयोग में ला रहे हैं? D7 को ले रहे हैं, ये संतान के लिए बता रहा है। तो इसलिए वहां पर हमने शब्द क्या प्रयोग कर दिया? वो ग्रह कौन जो सातों वर्ग में मजबूत हो रहा है वो क्या कर रहा है? मुकुट दे रहा है, यानी उत्तराधिकार दे रहा है, यानी कि यह सीधा सीधा व्यक्ति को राजा भी बना रहा है। एक संकेत यह हो गया, और दूसरा संकेत यह हो गया कि व्यक्ति की संतान होगी नहीं होगी, इसका भी संकेत D7 यानी सप्तमांश किस प्रकार से देता है वह भी बताता है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अगर सातों वर्ग में बली हो गया है तो यह जान लीजिए कि वह ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन का उत्तराधिकारी भी प्रदान करेगा। यह वर्ग कुंडलियों की जो मेरी अपनी एनालिसिस है उस पर मैं अपनी बात आपको कह रहा हूं। अब जरा आगे देखिए, आगे किस प्रकार की संज्ञा दी गई है। तो आगे जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है 10 वर्ग कुंडली में, उनके नाम है। अगर कोई ग्रह एक जगह बली है तो उसको कोई नोटिस नहीं है। जब जब वो ग्रह दो जगह पे 2 वर्ग कुंडलियों में बली हो जाता है तब उसको नोटिस किया जाता है। तो नोटिस कैसे करते हैं? तो नोटिस उसका जो नाम दिया गया है वो मैं क्रम से आपको पढ़ देता हूं। पारिजात, उत्तम, गोपुर, सिंहासन, पारावत, देवलोक, ब्रह्मलोक, चक्रवाहन और श्रीधाम। 10 वर्ग कुंडली में जो हम नाम प्रयोग कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। यदि ग्रह एक जगह पर एक वर्ग कुंडली में बली है तो उसका कोई मायने नहीं है, उसको कोई नोटिस नहीं किया जा रहा है, छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए, वो गलती से हो गया है। मगर कोई ग्रह यदि 2 जगह पर बली हो गया तब फिर वो योग प्रदान कर रहा है। तो 2 ग्रह पर 2 वर्ग कुंडलियों में बली ग्रह को कहा जा रहा है पारिजात। 3 जगह पर 3 वर्ग कुंडलियों में जो ग्रह मजबूत हो जा रहा है उसको कहा जा रहा है उत्तम। फिर 4 जगह पे जो मजबूत हो जा रहा है उसको कहा जा रहा है गोपुर। फिर 5 जगहों वाले को 5 वर्ग कुंडलियों में बली ग्रह को बोला जा रहा है सिंहासन। फिर पारावत, फिर देवलोक, ब्रह्मलोक, चक्रवान, और जो 10 वर्ग कुंडलियों में बली ग्रह है उसको नाम दिया गया है श्रीधाम का। जरा देखिए इनके नाम से जरा समझने का प्रयास करिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि साधु संतों की आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है और वो कहाँ पर अटके हैं, इसको ज्ञात करने के लिए है। तो देखिए क्या सही मैं कह रहा हूँ, आप इस नाम से समझिए। पारिजात क्या कौन है? पारिजात एक वृक्ष होता है जिसकी श्रीमद् भागवत में भी बहुत वर्णन है और हमारे पुराणों में भी बहुत वर्णन है। पारिजात को कहा जाता है कि स्वर्ग में लगा पेड़ है, अर्थात व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच गया। कोई ग्रह 10 वर्ग कुंडली में यदि 2 जगह पर बली हो गया तो वह व्यक्ति को स्वर्ग पहुंचाने तक के लिए क्षमता रखता है। बहुत लोगों की धारणा है, तो इसका मतलब है कि वो स्वर्ग तक पहुंच सकता है। अगर वह 3 जगह पे बली हो गया तो मतलब स्वर्ग से थोड़ा और उत्तम स्थिति व्यक्ति को मिल रही है। 4 जगह पे मिल गया। गोपुर जो है एक प्रकार से मंदिर में गोपुर का जो अर्थ होता है वो मंदिर से संबंधित होता है, कि मंदिर के दरवाजे से संबंधित होता है। यानी कि व्यक्ति किस स्वर्ग से भी ऊपर की स्थिति में पहुंच चुका है और यह उसकी आध्यात्मिक अवस्था उस लेवल पे है जहां पर कि वह बहुत बड़े आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करने के नज़दीक पहुंच चुका है। अभी प्राप्त नहीं हुई है उसको वो चीज़, ये भी याद रखिए। गोपुर का अर्थ है कि वह बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है अभी। और सिंहासन मतलब उसको मिल गई, सिंहासन मतलब उसको वह आध्यात्मिक उपलब्धि मिल गई। फिर पारावत मीन्स और आगे की यात्रा है। फिर देवलोक, वह व्यक्ति जो हम लोग स्वर्ग तक के अभी देख रहे थे अब उसको देवलोक की प्राप्ति हो गई, यानी देवताओं के लोक में वो पहुंच गया। उसके बाद फिर ब्रह्मलोक, देवलोक के ऊपर आध्यात्मिक उन्नति में ब्रह्मलोक है, मतलब देवताओं से भी ऊपर ब्रह्म का लोक है, वह ब्रह्मलोक तक पहुंच रहा है। वह ग्रह जो कि किसी व्यक्ति की 10 वर्ग कुंडलियों में 8 स्थान पर बली हो जाए, कोई ग्रह
किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि 8 स्थान पर बलि हो जाए और आध्यात्मिक बल दे रहा है, व्यक्ति का इंक्लिनेशन यदि आध्यात्मिकता की तरफ है, तो फिर उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवा रहा है वह ग्रह। इसके बाद शक्रवाहन। शक्रवाहन कौन है? यह इंद्र का वाहन है। तो मतलब ब्रह्मलोक में ब्रह्म की प्राप्ति यानी कि श्रीधाम तक पहुंचने तक की यात्रा की बात हो रही है। तो ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मलोक के आगे की भी यात्रा है, उसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो जो 9 जगह पर बलि हो गया ग्रह, तो वो उसको शक्र वाहन की प्राप्ति हो गई, यानी इंद्र के वाहन की प्राप्ति हो गई। यानी इंद्र उसको मदद कर रहे हैं कि भाई अब तुम ब्रह्म की तरफ जाओ। और 10वां जो सबसे ऊपर का स्थान है 10 वर्ग कुंडली में, वह है श्रीधाम का। श्रीधाम मतलब विष्णु जी का धाम हो गया, बैकुंठ धाम आप उसे कहिए, श्रीधाम कहिए, जो कि सबसे उच्चतम स्थिति है किसी भी साधु संत के लिए, जो कि सबसे आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो सबसे ऊंची स्थिति है वह श्रीधाम की प्राप्ति है। यानी वह व्यक्ति श्रीधाम में पहुंच गया, और इस प्रकार से इसको समझा जाएगा। इसी प्रकार से जो 16 वर्ग कुंडलियां हैं, इनके भी ग्रहों के नाम दिए गए हैं, और इनका हमने आपको बताया कि इनका विशेष प्रयोग आप प्रश्न कुंडली में जब आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत ऊंचे स्तर का जो है फलित मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई ग्रह यदि 2 जगह पे 2 वर्ग कुंडली में मजबूत हो जाए तो उसको भेदक कहते हैं। 3 में मजबूत हो जाए तो कुसुम कहते हैं, 4 में मजबूत हो जाए तो नागपुष्प कहते हैं, 5 में मजबूत हो जाए तो कंदुक कहते हैं, 6 में मजबूत हो जाए तो केरल कहते हैं, 7 में मजबूत हो जाए तो कल्प वृक्ष कहते हैं, 8 में मजबूत हो जाए तो चंदन वन कहते हैं, 9 में मजबूत हो जाए तो पूर्ण चंद्र कहते हैं, 10 में मजबूत हो जाए तो उच्च श्रवा कहते हैं, और 11 में मजबूत हो जाए तो धन्वंतरी कहते हैं, और 12 में मजबूत हो जाए तो सूर्यकांत कहते हैं, और 13 में मजबूत हो जाए तो विद्रुम कहते हैं, और 14 में मजबूत हो जाए तो शक्र वाहन कहते हैं, और जब 15 में मजबूत हो जाए तो उसे गोलोक कहते हैं, और जब 16 में कोई ग्रह मजबूत हो जाए तो उसे श्री बल्लभ कहते हैं। श्री बल्लभ मतलब नारायण रूप में ही उसको कह रहे हैं। तो अब आपके पास यदि कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आया और आपने उसके 16 वर्गों की व्याख्या कर डाली, और कोई ग्रह जिस भाव से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि वह ग्रह श्री बल्लभ स्थान पर आपको दिख गया तो व्यक्ति के उस भाव से संबंधित कार्य में पूर्ण सफलता मिलने के संकेत मिल गए हैं, क्योंकि ईश्वर आपको अपना दर्शन करा रहे हैं उस कालखंड में। कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा यदि ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये बड़ी समझने की बात है। हमने प्रश्न कुंडली में 16 वर्ग को हम प्रयोग कर रहे हैं, बाकी षड्वर्ग सप्तवर्ग सामान्य लोगों के लिए प्रयोग की जा रही है, और 10 वर्ग जो है राजा महाराजा के लिए, साधु संतों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने वालों के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जा रही है। तो आप उसे 10 वर्ग को तो आध्यात्मिक उन्नति किसकी कितनी हुई है उसके लिए प्रयोग करें, वो विशेष लाभ करेगा। इसके साथ साथ वर्ग कुंडलियों में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि का है और मूल त्रिकोण राशि में है, स्वग्रही है, तो उसको अच्छे में माने। यदि कोई ग्रह नीच का है वर्ग कुंडलियों में, शत्रु क्षेत्रीय है, तो उसे अशुभ माने। इस पर भी एक बहुत गहरी परिचर्चा लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज का यह वीडियो एक्चुअली ऐसा लग रहा है बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर वाणी को विराम दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे सभी वीडियो जो मैंने वर्ग कुंडलियों पर दिया है उसको आप अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और आप अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, ताकि मैं आपके कमेंट्स के आधार पर मैं अपनी बात को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूं। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। पर इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि वर्ग कुंडलियों में जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा अंतर्मन मुझे कहा, वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यह विचार आपको मेरी पुस्तक ज्योतिष जिज्ञासा शांति में भी मिल सकता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।